नैनन के जल सो पग धोए। ऐसा प्रेम उमड़ा है, सुदामा जी के चरणों को धोया, दिवाई युक्त चरणों को देखकर खूब आंसू आए। स्नान कराया, नए कपड़े पहनाए, चंदन लगाया, सुदामा जी को थाल परोस करके भोजन कराने लगे। श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, जब भगवान चंदन लगा रहे सुदामा जी के ललाट में, तो ललाट के ब्रह्मा जी के लेख को पढ़ा भगवान ने। वहां लिखा था श्री क्षय। श्री क्षय माने धन नाश। लेकिन भगवान नाराज हो गए, ब्रह्मा मेरे मित्र के ललाट में तुमने और ये श्री क्षय लिखा, धननाश लिखा, मैं लेख को फेंक दूंगा। विचार आया कि ब्रह्मा जी के लेख को फेंकना तो ठीक नहीं, ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी की महिमा खत्म हो जाएगी। तब कहा कि तो फेंकूंगा नहीं तो वर्ण विपर्य कर दूंगा, उलट दूंगा। तो उलट भगवान ने उलट दिया, इधर से पढ़े तो श्री क्षय और पलट करके पढ़े तो यक्षश्री। तो स्त्री क्षय जब पढ़ेंगे तो इसका अर्थ होगा धन नाश, और उलट करके पढ़ेंगे तो यक्षश्री अर्थात यक्षराज कुबेर से भी ज्यादा संपत्ति मेरे मित्र सुदामा के भाग्य में होगी। भगवान ने सुदामा को और कुबेर से भी ज्यादा धनवान बना दिया। विश्वकर्मा को आदेश दिया, जाओ सुदामा पुरी द्वारकापुरी की तरह सोने के महलों से युक्त हो जाए, सड़क गली सुंदर बाग बगीचे वाली हो जाए, सुदामा जी का महल द्वारकाधीश के महल जैसा ही हो जाए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा जी को बढ़िया सुंदर 56 भोग का थाल परोसा। और इधर बड़ी विचित्र लीला, देखो भगवान धन देते हैं तो धन को भोगने की सामर्थ्य भी देते हैं। आजकल जो धनवान है बेईमानी हरामखोरी से धन दूसरे का भी हरण करके लेते हैं, और उसका परिणाम होता है कि धन भोग नहीं पाते हैं, पहले ही रोगी होकर के अस्पताल में जाकर मर जाते हैं। धन भाग्य से मिले तो धन को भोगने की शक्ति भी भगवान देते हैं, और दूसरे का खसोटेंगे लूटेंगे तब कैसे होगा, नाश ही होगा। सुदामा को भगवान ने धन दिया, सुशीला का दिव्य शरीर हो गया, महारानी इंद्र की रानी जैसा हो गया, सैकड़ों दासियां हो गई, सुंदर महल हो गए सोने के सुदामापुरी में। अब दासियां कहती है, महारानी जी हम आपकी क्या सेवा करें। दासियों ने महाराज सुंदर 56 भोग का थाल परोसकर महारानी सुशीला के सामने धर दिया, और इधर 56 भोग का थाल परोस करके भगवान ने सुदामा के सामने रख दिया। दासियां कह रही हैं, महारानी जी कुछ पाओ। अब सुशीला जी रोती भी जा रही है और पाती भी जा रही है। रो रही है क्यों? इसलिए रो रही है मैंने उनको भेज दिया, न जाने कहाँ भटकते होंगे। हे द्वारकाधीश, यहाँ तो सारी व्यवस्था आपकी कृपा से हो गई, मेरे प्राणनाथ न जाने कहाँ भटकते होंगे। रोती जा रही है, सुदामा जी का चिंतन करती जा रही है, खाती जा रही है। और इधर सुदामा द्वारका में भगवान ने कहा मित्र भोजन करो, और सुदामा भोजन करते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। एक समय में ये लीला हो रही है। रो रहे इसलिए कि जिस बेचारी ने धक्का देकर हमको भेजा है वह बेचारी भूखी पड़ी होगी, सो रही है कि जग रही है पता नहीं। सुशीला का चिंतन करते हुए सुदामा जी पा रहे हैं, पालिए। और उस दिन की बड़ी सुंदर लीला भगवान ने सुदामा जी से चर्चा करी गुरुकुल की। बड़ी निठुराई तने धारी रे सुदामा भैया, बड़ी निठुराई तेने धारी रे सुदामा भैया, बड़ी निठुराई। बहुत दिनन में आए मिलो, अब बहुत दिनन में आए मिलो, अब
अब तक मेरे पास क्यों नहीं आया? श्री सुदामा जी उसी स्वर में भगवान से कहने लगे, लीला तुम्हारी जगते प्यारी रे मन हरण कन्हैया, लीला तुम्हारी जगते प्यारी मन हरण कन्हैया, लीला तुम्हारी अगम वेद विधि हरि हर हूँ को, अगम वेद विधि हरि हर हूँ को, मैं तो निपट अनारी रे मन हरण कन्हैया, अगम वेद विधि हरि हर को, मैं तो निपट अनारी रे मन हरण कन्हैया, लीला तुम्हारी जगते प्यारी मन हरण कन्हैया, लीला तुम्हारी। ए तो दुख पाए नीर नैन निभाए, ए तो दुख पाए नैन नीर निभाए, जन देख पछताए तेरी लीला है अपार, जन देख पछताए तेरी लीला है अपार। समय समय की ये बात कभी पड़े एक साथ, समय समय की ये बात कभी पड़े एक साथ, अब भीख मांग खात जगो ऐसो ही व्यवहार, अब भीख मांग खात जगो ऐसो ही व्यवहार। मैं अति दीन और तू भैया, मैं अति दीन और तू भैया, दीनन को हितकारी रे मन हरण कन्हैया, तुम्हारी जगते प्यारी रे मन हरण कन्हैया, मैं अति दीनन को हितकारी रे मन हरण कन्हैया, लीला तुम्हारी जगते प्यारी मन हरण कन्हैया, लीला तुम्हारी। हे श्याम सुंदर, तुमने ही तो हमको गरीब बनाया है और गरीब बनाकर रोते हो। तेरी लीला बड़ी विचित्र है लाला, तेरी लीला बड़ी विचित्र है। अरे मैं तो दीन गरीब ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरी लीला को नहीं समझ सकते हैं। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जा सुगुण करहि निरंतर गान। मैं तो दीन हूँ। हाँ, भगवान ने कहा एक जग प्रतिपाल दूजो बनो है कंगाल, एक जग प्रतिपाल दूजो बनो है कंगाल, यह विधना की चाल कछु लागे विपरीत, ये विधना की चाल कछु लागे विपरीत। दीन और दीन बंधु को अटूट संबंध, दीन और दीन बंधु को अटूट संबंध, कोट करे को प्रबंध पर टूटे नहीं प्रीत, कोट करे को प्रबंध पर टूटे नहीं प्रीत। लई दरिद्रता बांध गांठते, लई दरिद्रता बांध गांठते, प्रीति न मेरी बिसारी रे सुदामा भैया, लीला तुम्हारी बड़ी निठुराई, तेने तारी रे सुदामा भैया, बड़ी निठुराई, तेने तारी सुदामा भैया, बड़ी निठुराई। हे सुदामा, अच्छे अच्छे धैर्यवानों का दरिद्रता में धैर्य छूट जाता है, पर भैया तेरा जैसा धैर्यवान कौन होगा? तूने मेरी प्रीत नहीं छोड़ी और तूने धर्म को नहीं छोड़ा। भैया तेरा मैं ऋणिया हूँ। तपस्वी ब्राह्मण का भगवान सदा सदा एहसान मानते हैं। भगवान कहते हैं सबते प्रिय पुण्य मोहिनी दासा,
सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। तिनमय द्विज द्विज में सुखधारी, तिनमय निगम धर्म अनुसारी। तिनमय प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी, ज्ञानियों ते प्रिय अति विज्ञानी। तो विज्ञानी है सुदामा, और सबसे बड़ा गुण ये दास है। भैया तूने मेरी प्रीत नहीं छोड़ी। सुदामा जी ने कहा कन्हैया धन्य धन्य यदुराई मेरी करत बड़ाई, धन्य धन्य यदुराई मेरी करत बड़ाई। निज प्रभु का भुलाई जो बनाई मेरी बात, निज प्रभु का भुलाई जो बनाई मेरी बात। जसो कहे मित्रताई जैसे कृष्ण ने निभाई, जसो कहे मित्रताई जैसे कृष्ण ने निभाई। मैंने भीख मांग खाई मेरी, मैंने भीख मांग खाई मेरी रही क्या औकात। मैंने भीख मांग खाई मेरी रही क्या औकात। धोवे चरण दरिद्री के तू, धोवे चरण दरिद्री के तू। भैया धोवे चरण दरिद्री के तू, धोवे चरण दरिद्री के तू। और प्रभुता पति बनवारी रे, धोवे चरण दरिद्री के तू। प्रभुता पति बनवारी रे, मन हरण कन्हैया लीला तुम्हारी। जग से हारी रे सुदामा भैया। अरे कन्हैया तू कितना महान है, हैं? बन जाते लाखों रिश्तेदार जब जर पास होता है, छूट जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता। खास रिश्तेदार मुंह फेर लेते हैं। मेरे जैसे दरिद्री के पांव धो रहा है कन्हैया, तू कितना महान है, हैं? मेरा आशीर्वाद है, तेरा जस और तेरी बड़ाई जुग जुगों तक चलती रहेगी। बोलिए ब्रह्मण्य देव भगवान की जय। भगवान ने पैराग्राफ बदल दिया। भगवान ने सोचा रोने ही रोने की लीला चलती रहेगी, ठीक नहीं, और ये चिवड़ा देने वाला नहीं है। अब भगवान ने सोचा भूमिका बनाओ, तो भगवान ने कहा अरे देखो भक्त भगवान का गुण गावे ना, और भगवान वहां हो तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। भक्तों का गुण सुनने में भगवान का मन लगता है। भगवान ने सोचा ये मेरी बड़ाई कर रहा है, ठीक नहीं। भगवान ने कहा सुदामा अरे करे व्यर्थ की क्यों बात, पंडिताई क्यों दिखात। करे व्यर्थ की क्यों बात, पंडिताई क्यों दिखात। मेरी भाभी भेजी जो सौगात, सो तो शीघ्र दे दिखाए। भाभी भेजी जो सौगात, वह शीघ्र दे दिखाए। मुकु भाभी अति प्यारी याद करती हमारी, मुकु भाभी अति प्यारी याद करत हमारी। कैसे रहती बिचारी वाकी कुशल को सुनाए, कैसे रहती बिचारी वाकी कुशल को सुनाए। ए देखो भगवान, ए सुशीला जी भाभी ने भेजा है आप कह देना, और यहाँ भाभी 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 रटने लग गए। ये भगवान का विलक्षण नियम है। कोई जो संबंध माने भगवान वही संबंध रटने लग जाएंगे। सुदामा जी ने कहा ये कैसे दूंगा चिवड़ा, तो कहा कि आपकी तरफ से देने में संकोच हो तो कह देना तेरी भाभी ने भेजा है। अब भगवान कहते मेरी भाभी ने क्या भेजा है, दे दे। बोलिए भाभी वत्सल भगवान की व्यर्थ करे व्यर्थ की क्यों बात, पंडिताई क्यों दिखात। भाभी भेजी जो सौगात, सो तो शीघ्र दे दिखाए। वह मुकु अति प्यारी याद करती हमारी। कैसे रहती बिचारी वाकी कुशल तो सुनाए। अरे लायो है सो दिखाए दे भैया, लायो है सो दिखाए दे भैया। लायो है सो दिखाए दे भैया, लायो है सो दिखाए दे भैया। मोर लगी चटपटी भारी रे सुदामा भैया, बड़ी ने धुलाई धारी रे
कैसे दूं? ये प्रेम में खा तो लेगा पर पेट दर्द हो जाएगा। कुटे पिटे चिवड़ा से पेट दर्द हो जाएगा, क्योंकि तो कोमल खाने वाले, मोहन मोह खाने वाले हैं। ये चिवड़ा का अभ्यास नहीं, और ये प्रेम से खा लेगा फिर पेट दर्द होगा, पेट पकड़ के बैठ जाएगा, ठीक नहीं। सुदामा जी ने बहाना किया, तू है द्वारिका नरेश मेरो दरिद्र को भेष, तू है द्वारिका नरेश मेरो दरिद्र को भेष, तेरी भाभी को संदेश आवे कहीं में लाज, तेरी भाभी को संदेश आवे कहीं में लाज, जाको भरे नहीं पेट बापे धरी क्या है भेंट, जाको भरे नहीं पेट बापे धरी क्या भेंट, लागी दरिद्र की चपेट या ते आयो यहाँ भाग, लागी दरिद्र चपेट या ते आयो यहाँ भाग, आयो हूँ किसी खास काम से, आयो हूँ किसी खास काम पर, कहीं नहीं सकूं मुरारी रे, आया भैया लीला तुम्हारी जग से न्यारी है, मन हरण कन्हैया, आयो हूँ कछु खास काम के, कहीं नहीं सकूं मुरारी भैया, लीला तुम्हारी जग सो न्यारी, मन हरण कन्हैया, लीला तुम्हारी। भगवान ने, सुखदेव जी कहते हैं, स्वयं जहार किमिदम, भगवान ने खुद खींच लिया। वह कपड़ा गला सला था, फट गया, चिवड़ा फैल गए इधर उधर, एक मुट्ठी सकेर करके खा गए, दूसरी खा गए, तीसरी मुट्ठी में रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने के भी बहुत भाव हैं। एक मधुर भाव यह है, रुक्मिणी जी ने कहा आप बड़े स्वार्थी हैं, मानो सुदामा प्रेम भीजे हैं। वर्तमान में जो कारण बताया, रुक्मिणी जी ने कहा कि आप बड़े स्वार्थी हैं। क्यों? कहा कि प्रेमी भक्तों का जब खाने जाते हो तो हमको कहीं नहीं ले गए, सबरी के यहाँ गए, हमको लंका में भेज दिया अथवा अग्नि में रख दिया, वहाँ नहीं ले गए, और यहाँ विदुरानी के यहाँ गए तो हमको नहीं ले गए, पर सुदामा का प्रेम का जो सामान है वहाँ तो हम सब हैं, बांट करके खाना होगा, अकेले नहीं खाने दूंगी। तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिए भगवान। तो भगवान ने कहा कि तुम हो 16,108 और ये नहीं है 1600 दाना भी, कैसे बंटवारा होगा? रुक्मिणी जी ने कहा कि आपको बंटवारे के लिए पंच बनाएंगी नहीं, हम अपने ही कर लेंगे। कैसे करोगी? कहा सिलबट्टे पर इसको पीस करके जल मिला करके एक एक आचमनी ही भले हम लेवे, पर प्रेम की वस्तु हमको भी देनी पड़ेगी। बोलिए रुक्मिणी महारानी की। एक तो स्वार्थ का कारण, दूसरा परमार्थ का भी कारण। रुक्मिणी जी जानती हैं कि मेरे प्रभु हैं और ये प्रेमी तो हैं, परंतु ये कठोर ये चिवड़ा खाएंगे तो बाद में चिवड़ा पेट में फूलते हैं और पानी की पूर्ति होगी नहीं तो पेट दर्द होगा। इसलिए प्रभु बस 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 प्रेम का आदर, 2 मुट्ठी से बहुत हो गया, अब ज्यादा मत खाओ। बोलिए रुक्मिणी महारानी की। और भी कई भाव हैं। एक भाव हंसी का। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु ये ब्राह्मणों को आप ही चढ़ा देते हो, और ये ब्राह्मण बड़े खतरनाक भी हैं। ये ब्राह्मण है ना बहुत खतरनाक है। का क्या? कहा कि यही ब्राह्मणों ने और आपकी छाती में लात मारी थी और फिर वो ब्राह्मण का सम्मान कर रहे हो। भगवान ने कहा हाँ देवी, ये ब्राह्मण छाती में लात भी मारते हैं और इन्हीं ब्राह्मणों ने तेरी पत्री हमारी द्वारका में पहुंचाई और तब आज द्वारकेश्वरी बनी बैठी हो, नहीं तो शिषपाल के यहाँ चाकी चलाती रहती। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। ब्राह्मणों की निंदा करोगी? भगवान कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों के निंदक को नहीं मिलता हूँ। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा, भगवान ने छोड़ दिया। सब रानियों को भी वह सुदामा जी की धर्म पत्नी सुशीला जी का वह दिव्य प्रेम का प्रसाद सबको मिला। बांट करके खाना चाहिए। श्री सुदामा जी दूसरा दिन होते ही और कहे कन्हैया भैया अब राम राम, अब चले चले, कितना बज गए, चले, अभी चलने का समय नहीं हुआ।
5 मिनट और थोड़ा सा बैठे रहे। देखो बड़ा अच्छा, बोलिए सुदामा जी महाराज की। सुदामा लौट करके आए सुदामापुरी, और यहाँ देखा तो महाराज सारी नगरी तो वही है, परंतु मेरी झोंपड़ी नहीं है। सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर यहाँ होती मेरी राम कुटरिया, यहाँ होती मेरी राम कुटरिया, सोने के महल खड़े, सुदामा मंदिर देखे डरे, सोने के महल खड़े, सुदामा मंदिर देखे डरे। अब तो यहाँ सोने के महल खड़े हैं, अरे टूटी सी मड़ैया मेरी परी होती आई ठोर, ताम पर दुख काटो हेम धामरी, देवर जरा में अब साजे प्रति अंग अंग, सखी सोहे संग ये तो टूटे होती धामरी, सखी सोहे संग ये तो टूटे होती धामरी। अरे मेरी टूटी सी मड़ैया यहीं पड़ी थी, आज यहाँ सोने के महल खड़े हैं। बड़ा सुदामा जी विचार कर रहे थे, सोचे सुदामा सारी नगरी तो यही है, केवल झोंपड़ी हमारी और मेरी ब्राह्मणी नहीं है, झोंपड़ी हमारी और ब्राह्मणी नहीं है। मेरी अनुपस्थिति में ये कौन भाई लीला, मेरी अनुपस्थिति में कौन भाई लीला, कहाँ गई झोंपड़ी और कहाँ गई सुशीला, कहाँ गई झोंपड़ी और कहाँ गई सुशीला, और सबके देह मोहल्ले जहाँ के कहीं है, और सबके गली मोहल्ले जहाँ के कहीं है, केवल झोंपड़ी हमारी और ब्राह्मणी नहीं है, झोंपड़ी हमारी और ब्राह्मणी नहीं है। क्या करें, सबका घर ये इसका घर, ये इसका घर, सबके घर, ये मेरा ही कोई दुश्मन आया था, झोपड़ी को उखाड़ के फेंक दिया और या सोने का महल खड़ा कर लिया। न जाने मेरी ब्राह्मणी कहाँ भटकती होगी, कहाँ पड़ी होगी, बेहोश है कि होश में है। नगरी के लोग सभी जाने पहचाने, नगरी के लोग सभी जाने पहचाने, सभी है अवस्थित अपने ठिकाने ठिकाने, सभी है अवस्थित अपने ठिकाने ठिकाने। बिखरे द्विज दंपत्ति केवल, बिखरे द्विज दंपत्ति केवल, कहीं के कहीं है, केवल झोंपड़ी हमारी और ब्राह्मणी नहीं है, झोंपड़ी हमारी और ब्राह्मणी नहीं है। सोचे सुदामा, मैं सुदामा और मेरी पत्नी ही बिखरे हैं जहाँ के तहाँ, और सब तो जो के त्यों हैं। हे भगवान, कौन से जालिम ने मेरी झोपड़ी उजाड़ी, वाइट और सोने की हवेली कर दी ठाड़ी, गाड़ी विपत्ति की मानो सरिता उमही है। सोचे सुदामा, सुशीला जी ने महल के झरोखे से देखा, दासी को कहा, दासी जाओ ये
हमारे प्राणनाथ है, इनको जल्दी रोको, आगे न बढ़ जाए। दासी ने आकर हाथ जोड़ा और कहा कि हे पंडित जी, महारानी जी बुला रही हैं, रुक जाओ। इतने में सुशीला जी आकर के थाल सजाई पूजा का और सुशीला जी आई हैं। सुदामा जी ने कहा क्या कहती हो? कहा महारानी जी रोक रही, बुला रही है। कहा एक महाराज से मिले तो हमारी झोपड़ी चली गई। अरे महारानी का डोर लोटा छीनेंगे क्या? हमारे पास तो कुछ भी तो नहीं बचा है। श्री सुदामा जी खड़े थे, सुशीला जी ने आरती करी है, आरती करके और बोली, अरे ठाड़े क्यों मंदिर पग अनुग्रह से। और मैं पंडित जी को पंडित जी रह गए हो, तू महारानी हो गई। कहा कि करुणा निधि की कृपा। का ये बताओ ये सोने के महल कहाँ से आई, इतनी संपत्ति कहाँ से आई? कहा हरि प्रेरित विश्वकर्मा आए, हरि प्रेरित विश्वकर्मा विश्वकर्मा महल बन गए सोने के क्षण भर में। अच्छा अब तो सुदामा वो सुशीला ने सोचा कि ये प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न काहे को होंगे? मूर्छित होकर धड़ाम से सड़क पर गिर पड़े। सुशीला जी ने देखा ये क्या हुआ? अब पंखा से हवा कर रही है, पानी छींट रही है, नाथ होश संभालो, नाथ होश संभालो, नाथ। रो करके सुशीला जी ने भगवान से कहा, हे दीन बंधु, हमको धन नहीं चाहिए, हमको हमारे धनी की श्वास चाहिए। हमको धन नहीं चाहिए, ले लो ये सोने के महल, इनसे इनको परेशानी है तो हमको ये नहीं चाहिए, हमको हमारा पति चाहिए। भगवान प्रकट होकर छू करके सुदामा जी को होश में लाए और कहा, भैया सुदामा क्यों हाय हाय कर रहा है? सुदामा जी ने कहा, बड़े हो नटखट तुम नंद नंदन, जो देखे संपत्ति विपत्ति में डाला। कहा मैंने संपत्ति दी, विपत्ति नहीं। कहा विपत्ति मेरे लिए हो गई। कहा कैसे? कहा कहाँ से लाऊं दो दिल बना के, इधर तेरी माया इधर मेरी माला। बड़े हो नटखट तुम नंद नंदन, जो देखे संपत्ति विपत्ति में डाला। बड़ा नटखट है। मैंने कब कहा संपत्ति के लिए? भगवान ने कहा, मैंने कब तुमको फूटी कौड़ी भी दी थी, द्वारका गए थे तब मैंने तुमको नहीं दी। कहा किसको? ये तो दे दी, वहां नहीं दी तो ये तो दे दी। कहा ये तो मैंने मेरी भाभी को दी। भगवान ने कहा ये तुमको नहीं दी, मैंने भाभी को दी। अब मेरी बड़ी समस्या, अब भाभी संपत्ति चाहती है, भैया कंगाली चाहता है, मैं क्या करूं? मैंने भाभी को दी है। तो सुदामा जी ने कहा, भाभी और मैं दो हैं क्या? कन्हैया तू नारद जी का चेला तो कभी नहीं रह लिया? कहा एक बार वीणा ढोया था थोड़ी देर के लिए। क्योंकि घर में फूट पाड़ने का तेरा स्वभाव कब से बन गया? तेरी भाभी और मैं दो हैं, तेरी भाभी और मेरा घर दो दो है, बंटवारा हुआ है क्या? कहा कि मैंने भाभी को दी है, मैं क्या करूं, भाभी चाहती है। भगवान सुदामा जी ने कहा तो कह दे तेरी भाभी से यही संभाल लेगी। भगवान ने कहा भाभी संभल जाएगी। अब इच्छा तो थी, और सुदामा जी होश में आ गए तो सोचे कि रह जाए तो अच्छा ही है। सुदामा जी को श्री सुशीला जी को
एक बहुत बड़ी चिंता रहती थी। क्या ये सुशीला जी सोचती कि मैं कैसी अभागनी हूँ, मैं अपने पति को शाम सुबह थाली परोस करके जिमा भी नहीं सकती हूँ, मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ये धन संपत्ति की वास्तव में सुशीला जी को भी ज्यादा इच्छा नहीं है, इतना तो होना ही चाहिए साईं, इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखी ना रहूं कोई साधु न भूखा जाए। इतना तो गृहस्थी में तो इतना तो होना ही चाहिए, बस उतने की इच्छा है। संपत्ति ज्यादा आ गई है तो दीन बंधु का अनुग्रह है। भाभी समझ जाएगी, कहा आपकी कृपा होगी तो समझ जाएगी। सुदामा मेरी भाभी कह रही है समझ जाएगी। कहा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, तेरी भाभी माया संभाले, मैं तो अपनी माला संभालूंगा। कहा तू अपनी माला संभालना, मेरी भाभी माया संभाल लेगी। ठीक है, फैसला कर, राजीनामा करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब सुदामा जी सुशीला जी रह रहे थे आनंद से। सुदामा केवल 2 रोटी खा करके और अपनी माला संभालते, और सुशीला जी भी भजन नहीं करती, थोड़ा सा धन संपत्ति से सेवा का मौका मिल जाता, ब्राह्मणों की सेवा करती, सबकी सेवा करती, दिन दुखियों की सेवा करती। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, औरों के दुख दर्द में हमदर्दी दिखाना सीख लो, औरों के दुख दर्द में हमदर्दी दिखाना सीख लो। धोखा मिलेगा एक दिन झूठे जगत के प्यार से, धोखा मिलेगा एक दिन झूठे जगत के प्यार से, झूठे जगत के प्यार से, झूठे जगत के प्यार से। क्या करें, प्यार किए बिना रहा नहीं जाता है, तो कहा प्यार जगत से नहीं, प्यार कर सत्संग से बिगड़ी बनाना सीख लो, प्यार कर सत्संग से बिगड़ी बनाना सीख लो, प्यार कर सत्संग से गोविंद गाना सीख लो, प्यार कर सत्संग से गोविंद गाना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। महाराज सुशीला और सुदामा जी विषयान जायात क्षण बुबुजे नाथ लंपटा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं विषयों से बिल्कुल वैराग्य लेकर के और धन संपत्ति का सदुपयोग करते हुए सुशीला और सुदामा जी वैराग्य में रह करके भगवान का स्मरण करते हुए जीवन बिताए। एक दिन श्री सुदामा जी ने सुशीला जी को शिक्षा देने का विचार किया, क्योंकि इनके हृदय में थोड़ी सी धन की लालसा तो थी ही, इसलिए ये भी नहीं होनी चाहिए थी। अब भले हम धैर्य पूर्वक हैं पर ये धन ठीक नहीं। एक दिन सुदामा जी ने कहा देवी अब तो तुम धनवान हो गई। सुशीला जी ने कहा दीन दयाल के अनुग्रह से। कहा तो बढ़िया रसोई बनाओ। सुशीला जी ने सोचा आगे लपेटे में, अच्छे अच्छे लपेटे में आ जाते हैं, वैराग्य वालों का वैराग्य छूट जाता है जब विषय भोग मिलते हैं। आ गए लपेटे में, बोलो क्या रसोई बनाऊं? बादाम की बर्फी बनाऊं, मूंग का हलवा बनाऊं, और छेना की जलेबी बनाऊं, क्या बनाऊं बताओ? अरे कहा ये तो थोड़े थोड़े धनवान भी खा लेते हैं, हम तो त्रिलोकी में सबसे बड़े धनवान बने हैं, इसलिए ये सब तो नहीं, अच्छी रसोई बनाओ जो कोई नहीं आज तक खाया हो। तो नाम तो बताओ क्या रसोई बनाऊं? तो कहा कि ऐसा करो चांदी की रोटी बनाओ, चम 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 चमकने वाली चांदी की रोटी, और सोने की दाल बनाओ, हल्दी का काम नहीं, बड़ी सुंदर पीली पीली दाल बनेगी। और टिंडी भिंडी की तरकारी दुनिया खाती है, तुम हीरो की तरकारी डालो।
और मेथी और जीरा का छौंक दुनिया देती है, तुम मोतियों का छौंक दो, कमी है नहीं कुछ भी, संपत्ति बहुत है, बढ़िया सा रसोई बनाओ। संपत्ति मिली है इतनी महती द्वैलोक की, तो बढ़िया रसोई करके दिखाओ कमाल जू। गेहूं चने चावल अरहर उड़द मूंग दूर डालो, और चांदी की तो रोटी करियो, सोने की करो दाल जू। आलू बैंगन टिंडी भिंडी खावे दुनिया भर के लोग, और जीरा मेथी छौंके साहूकार और कंगाल जू। हीरे की तरकारी छौंको मोहतिन को तड़का दे के दुनिया, और दुनिया भी समझ ले कैसे हम भय निहाल जू। दुनिया भी समझ ले कैसे हम भय निहाल जू। दुनिया भी समझ ले कैसे भय हम निहाल जू। दुनिया भी समझ ले कैसे भय हम निहाल जू। सुशीला जी ने कहा बुद्धि तो खराब नहीं हो गई, सोने की दाल चांदी की रोटी हीरो की तरकारी तुम्हारे बाप दादा ने भी खाई है। त्रिलोकीनाथ कृष्ण को न्योता आता है बरसाने से, तो यही सब गेहूं और उड़द की दाल और टेंटी को साग यही सब न्योता आता है। अरे तेरी गरज पड़े तो आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारे खाना घर जाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई श्यामा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई श्यामा प्यारी। माना तेरी गरज पड़े तो आए जइयो, अरे उड़द की दाल गेहूं के फुलका, उड़द की दाल गेहूं के फुलका, और पैकी को साग में झर की रोटी, पैकी को साग में झर की रोटी। तेरी गरज पड़े तो खाए जइयो, बुलाए गई भानु दुलारी, काना तेरी गरज पड़े तो आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। हाँ जो गाना तू गैल भूल जाए, जो गाना तू गैल भूल, हर जो गाना तू गैल भूल जाए, जो गाना तू गैल भूल जाए। बम्बे बम्बे आए गइयो, बुलाए गई राधा प्यारी, अस्सी फुट पे आए गइयो, बुलाए गई राधा प्यारी, राधा छेड़ा मत, हाँ तो छेड़ा मत भैया, भैया मैं राधे 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 कल सही 9 बजे से कथा प्रारंभ होगी, और 9 से 12 का समय, 12 बजे हवन, और उसके बाद प्रसाद। आप सब लोग 9 बजे अमृत पीजिए, आरती सब मिलकर कीजिए। दया के सागर है यदुचंद, दया के सागर है यदुचंद, कमल मुख जरे सुहागे, जुगल मुख जरे सुहागे। विमत करता
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः वैरमरुदे वासिष्ठाय नमो नमः सुखदुःखकरोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारदविषत्कथाविकासेन मनज्ञानविनाशेन श्रीव्यासाय नमः इतने दिन 8 दिन तो महाराज जी हम आगवा के हम कहाँ जाएंगे? 24 घंटे ही लगता चलना है। अरे भैया लागी रही जल्दी चलो।
कृपा से हम लोग जयपुर नगरी के अंतर्गत श्रीमद् भागवत पूर्वजों का पुण्य उदय होता है, तब ऐसे आयोजन होते हैं। श्री राम जी ने रावण को मार दिया, राम जी की जीत हुई। दोनों बालकों को राम लक्ष्मण को देख करके वात्सल्य आ गया। देवता स्तुति कर रहे थे, प्रभु आपने रावण को मारा, आप महान हैं, आप बलवान हैं। श्री राम जी ने आंखों में आंसू भर के पिताजी से प्रार्थना की, हे पिताजी, यह रावण को मैंने नहीं मारा। तो कैसे मारा? कहा ये तो आपके पुण्य प्रताप से मारा गया। मेरी जीत जो हुई है यह मेरे पुरुषार्थ से नहीं हुई, ये तो पूर्वज आप हैं, आपके पुण्य प्रताप से आपके बालक की विजय हुई है। और दूसरा कारण बताया कि निज अग गयो कुमारक गामी, मैंने नहीं मारा, उसके पाप ने ही उसको मार दिया। राम जी ने नहीं मारा, उसके पाप ने ही उसको मार दिया। तो हम लोग जो रोटी खा रहे हैं, हम लोगों का थोड़ा सा कल्याण दिख रहा है, श्वास ले रहे हैं, यह सब पूर्वजों का कृपा प्रसाद है, राम जी की कृपा है। और जो दुख पा रहे हैं यह हमारी बदमाशी है, हमारा ही पाप है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तब साधु संगति पाइए, जे दरस परस समागमादिक पाप रास नसाइए। जब दीन दयाल रघुनाथ जी कृपा करते हैं जीव के ऊपर, तब बहुत धन होने से भी संत नहीं मिलते हैं, कथा नहीं मिलती है, और बहुत सामग्री सामर्थ्य होने से भी नहीं मिलते हैं। आंटी एक करके चलो, एक साथ मत हो जुड़ा आगे। गोस्वामी जी महाराज एक दोहे में कहते हैं, शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी देहु होय, संत समागम हरि कथा दुर्लभ होय। संतों का संग और भगवान की कथा ये दुर्लभ है। पूर्व प्रसंग में हम लोग श्री सुदामा जी का परम पावन दिव्य चरित्र सुन रहे थे। भगवान के प्राण प्यारे सखा सुदामा, रहीम जी महाराज ने श्री कृष्ण सुदामा जी के चरित्र को खूब चिंतन किया होगा। उन्होंने कहा कि जो गरीब सो हित करे, धन रहीम वे लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जो दीनन को लखत है, दीन बंधु सम होए। सुदामा जी क्या लोग के हम तुम्हारे मित्र हैं। तो राजा ने कह दिया कि दरिद्र और राजा की कहीं मित्रता होती है। एक साथ विद्यालय में पढ़े थे, द्रुपद और द्रोण एक साथ विद्यालय में पढ़े थे। द्रोण गरीब हो गए। कल हमने चर्चा करी थी, उनके बेटा अश्वत्थामा माँ से दूध मांगा, माँ दूध चाहिए, दूध घर में व्यवस्था नहीं थी, दूध की व्यवस्था नहीं थी, माँ ने आटा घोल करके पिला दिया। ये दृश्य द्रुपद से देखा नहीं गया। द्रुपद ने सोचा कि मेरे मित्र
देखा नहीं गया। द्रोण ने सोचा कि मेरे मित्र द्रुपद है जो आज राजा है, क्यों न मैं उनके पास जाकर के कुछ सहायता मांग लूं। द्रोणाचार्य गए, सेवक से कहा कि राजा से कहो तुम्हारा मित्र, विद्यालय का मित्र तुम्हारा आया है। द्रुपद ने कहा कि उस भिखारी से कह देना कि कहीं राजा और दरिद्र की मित्रता होती है, कोई मित्र नहीं है। एक तो ये है गरीब ब्राह्मण और राजा की भेंट मिलन की कथा, और एक है भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर सुदामा पधारा। दौड़ पड़े भगवान सुदामा सुदामा सुदामा, और छाती से चिपटा करके भगवान ने सुदामा जी को उस पलंग पर पधरा करके पधरावनी करी है जो ब्रह्मा जी ने सपने में भी नहीं देखा हो। इसीलिए तो भगवान को भगवान कहते हैं। अगर भगवान भी बड़े हैं, हम किसी ब्राह्मण को नहीं जानते हैं, तो भगवान का कोई भजन करता है। महाराज विश्वामित्र जी लेने के लिए आए और राम जी की कृपा से राम जी विश्वामित्र जी को मिल गए, और जब लेकर के जा रहे हैं विश्वामित्र जी गदगद हो गए। ये प्रभु कितने बड़े ब्रह्मांड देव हैं। आज मैंने जान लिया कि भगवान ब्रह्मांड देव है। ब्रह्मांड देव माने ब्राह्मणों के भक्त हैं। प्रभु प्रभु ब्रह्मांड देव मैं जाना, प्रभु अयोध्या के दिव्य सुखमय आंगन को त्याग दिया, माँ की गोद त्याग दी, और इन्होंने भाई भरत और शत्रुघ्न जैसे भाइयों को त्याग दिया, सखाओं को त्याग दिया। आज मैं समझ गया प्रभु ब्रह्मांड देव, प्रभु ब्रह्मांड देव मैं जाना, मैं जाती है। सुदामा जी भी कहेंगे कि प्रभु ब्रह्मांड देव मैं जाना, मैंने जान लिया। रानियों को दूर कर दिया मेरे लिए, और मेरे चरणों में बैठ करके मेरे पाँव धोने लगे। यही तो इनकी महानता है। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु ये ब्राह्मण आपको दुख भी बहुत देते हैं, आप इन ब्राह्मणों को बहुत बढ़ा देते हो, और ये ब्राह्मण आपको बड़े बड़े लात मारते हैं, कभी क्या करते हैं। भगवान ने कहा देवी विप्र प्रसादात् कमला बरोहम, विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् दजिता जितोहम, विप्र प्रसादात् बहुत मानते हैं, क्योंकि ब्रह्म है और ये है ब्राह्मण। ब्रह्म और ब्राह्मण का तो बड़ा अटूट संबंध है। सुदामा जी महाराज को भगवान ने दो की संपत्ति दी, लेकिन इतनी विशाल संपत्ति को पाकर के भी सुदामा मदान्ध नहीं हुए। यही सुदामा चरित्र का सार है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं विषयान ज्याया त्यक्षन भुजे नाथ लंपट, और जितना जरूरत है उतना खाते हैं, जितना जरूरत उतना पहनते हैं। आप कहोगे हम भी तो उतना ही खाते हैं, उतना ही पहनते हैं, हम कौन ज्यादा लाभ लेते हैं। कहते हैं कि जरूरत का मतलब है बहुत
हिसाब से। हम लोग को भूख नहीं होगी तब भी चरने लग जाते हैं और सादा सामान्य कपड़े से काम चल रहा है, परंतु महंगा कपड़ा पहनने की कोशिश करते हैं और फालतू खर्चा बहुत कर देते हैं। लेकिन सुदामा जी बस रोटी रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख वीरानी चुपड़ी मत ललचावे जीव। चुपड़ी देख करके जीव मत ललचावे। महाराज कहते हैं जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्म गति जाए, सो परत्र दुख पावे सिर धुन धुन पछताए। क्या करें जी, भगवान ही विपरीत हो गए, विधाता ही विपरीत हो गए। क्या करें, हमारा कर्म ही ऐसा था। तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, बेकार में व्यर्थ में दोष लगाएगा। सुदामा जी महाराज भगवत धाम की प्राप्ति किए हैं। इसके अगले अध्याय में 100 साल में एक बार सूर्य ग्रहण का पर्व आया। आजकल महीना महीना में 2-2 सूर्य ग्रहण हो जाते हैं, चंद्र ग्रहण हो जाते हैं। और श्री कृष्ण जब धरती पर लीला कर रहे हैं तो उस समय 100 साल में एक सूर्य ग्रहण पड़ा। ये बार बार सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ये ज्यादा पाप होता है तब ऐसा होता है, पाप का परिणाम है। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने की, सूर्य कुंड में स्नान करने की महिमा है। चंद्र ग्रहण के समय काशी में दशाश्वमेध और मणिकर्णिका घाट पर स्नान की महिमा है। श्री कृष्ण भगवान अपने द्वारका समाज को लेकर के कुरुक्षेत्र पधारे हैं। 16,108 पटरानियां हैं। इधर पांडवों का समाज, द्रौपदी, 5 पांडव, कुंती मैया और सब पधारे हैं। और इधर ब्रज का समाज, गोपियां, राधा रानी, नंद बाबा, जसोदा मैया और पुष्पान बाबा, कीर्ति मैया सब पधारे हैं। बाल बाल सब पधारे हैं। तीनों समाज श्री कृष्ण के प्रेमी हैं, भक्त हैं। और आप जानते हैं रस के भरे 2 बादल टकराते हैं तो क्या होता है, वर्षा होती है। मधुर शीतल और दिव्य जल की वर्षा होती है, जिस वर्षा से पशुओं के लिए घास उत्पन्न होता है, मनुष्यों के लिए अन्न उत्पन्न होता है और सब जीवों का जीवन वह जल है, कल्याण होता है। और रस के भरे 2 बादल टकरावे तो वर्षा पानी की होती है। सूखे सफेद बादल टकरावे तो भयंकर गर्जना होती है जो भय देने वाली है, लेना देना कुछ नहीं। ऐसे ही रसिक 2 मिलते हैं, प्रेमी 2 मिलते हैं, संत 2 मिलते हैं तो सिद्धांतों की, कल्याण की, रस की वर्षा होती है। और यहाँ तो बहुत प्रेमी मिले हैं कुरुक्षेत्र में। 16,108 द्वारका की पटरानियां हैं, वसुदेव जी हैं, देवकी जी हैं, उग्रसेन जी हैं और पूरा समाज है। पांडव समाज पूरा है, ब्रज का रसमय समाज, रसिक पूरे ही हैं। अब तो यहाँ कितनी दिव्य चर्चा हुई होगी, कितने दिव्य रस की वर्षा हुई होगी। एक रस आप सुनने हमारे योग्य है, बड़ा सुंदर है। पूरी चर्चा तो कर नहीं सकते हैं, परंतु एक चर्चा बड़ी मधुर है। एक सासू और बहू, कुंती जी सासू हैं
और द्रौपदी जी उनकी बहू है। इन्होंने देखा कि भगवान की 16,000 प्रियाएं सामने हैं। कुंती जी ने अपनी समझदार बहू द्रौपदी को समझाया, देवी देखो ये जो सामने है ना, ये भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां हैं, तुम इनको प्रणाम करो। ये भगवान श्री कृष्ण की पाणी ग्रहीता पत्नियां हैं, पटरानियां हैं, प्रणाम करो। और तुम्हारी भाभियां भी हैं, तो भाभी को ननद प्रणाम करती है। यहाँ पर देखो लोक में लोक रीति चलती है, लेकिन भक्ति की स्टेज पर तो वह बड़ा महान माना जाएगा जो भगवान के जितना निकट है। और दूर भले बहुत बड़ा है, लेकिन दूर है भगवान से, वह छोटा माना जाएगा। इसलिए कुंती जी ने समझाया, देवी द्रौपदी हमारे भी श्री कृष्ण है, परंतु जैसे इनको श्री कृष्ण ने हाथ पकड़ के स्वीकार किया है, वैसे हम भी हैं, पर ये विशेष है, इनका सम्मान करना चाहिए। द्रौपदी जी ने धरती में सिर रख कर के प्रणाम किया इन पटरानियों को। अब ये भगवान की प्रिया जो है पटरानियां, ये सब द्रौपदी जी की चर्चा सुनती रहती थी, परंतु इनके मन में जिज्ञासा थी कि द्रौपदी कैसी महामहिम है। एक बार दर्शन होता, बातचीत होती, तब तो हम जानती है। 5 पति उनके हैं और कभी भौं तानने का मौका नहीं देती, क्रोध करने का मौका नहीं देती है। हम एक पति को संतुष्ट नहीं रख सकती हैं। कितनी बार गुस्सा होना पड़ता है पति को, ऐसा गलत कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। और द्रौपदी कितनी महान है, जो 5 पतियों को प्रसन्न रख लेती हैं, संतुष्ट रख लेती हैं। इसका मतलब द्रौपदी कोई विशेष जादू टोना जानती है। आज द्रौपदी का दर्शन हुआ, सारी भगवान की प्रियाएं घेर करके द्रौपदी को बैठ गई। और माताएं बात करती हैं, तो क्या बात करती हैं? कई माताएं, अरे नहीं, 2 ही नारी एक कमरे में बैठ जाए तो चुप तो रह नहीं सकती। हाँ, लकवा मार जाए तब तो चुप रह सकती है, ऐसे तो चुप नहीं रह सकते। एक महात्मा सुना रहे थे कि गप्पियों की मीटिंग हुई, सभा हुई, उसमें भाई सुनाओ, कहा कि कौन की बढ़िया गप होगी। एक ने कहा कि मैं सुनाऊं, का सुनाऊं। कहा कि मैंने कछुआ की पीठ पर बाल देखे भालू के जैसे बड़े बड़े। कछुआ की पीठ पर होते हैं, गप है, नहीं हो भी सकते हैं, हो भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरे ने कहा हमने खरगोश के सिर में हिरण जैसे बड़े बड़े सींग देखे कहा, तो होते तो नहीं है, पर तो देखे होंगे, हो भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एक ने कहा कि हमने पड़ोसी के बेटे को मारते हुए देखा, बंध्या का बेटा। कहा कि हो सकता, बाहर है तो उसका बेटा कैसे, लेकिन हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। एक ने कहा आकाश की फुलवारी में से हमने खूब फूल चुने। आकाश में फुलवारी थी और ये मालाएं जो है सब वहीं के फूलों की बनी हुई है। आकाश में फुलवारी बिना धरती के हो सकती है? कहते कोई बड़ी बात नहीं, हो भी सकती। एक ने कहा मैं सुनाता हूँ, आश्चर्य का सुनाओ। का एक कमरे में बहुत दिन में मिली हुई 2 बहनें चुपचाप बैठी थी मौन धारण करके। का ये हो ही नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता है। कमठ पीठ बार हो सकते हैं, खरगोश के सिर में सींग हो सकते हैं, परंतु 2 बहनें, 2
माताएं एक साथ बैठी हो और मौन धारण कर रखा हो, भजन करती हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बात करती हैं आजकल की, जिनको भगवान से कोई मतलब नहीं वे तो बात करती हैं, तेरे गाय का साग बना, तेरी रोटी कैसी, तेरी छोरी कैसी, उसका फलाना का छोरा कैसा, उसका ब्याह कहाँ हुआ, फालतू की बात करती हैं घर गृहस्थी। लेकिन ये द्रौपदी और भगवान की पटरानियां मिली तो ये भी अपने घर गृहस्थी की बात कर रही है। ये कुंडल कहाँ से लाई है, साड़ी कहाँ से लाई, कहीं मेरे बाप के घर से आई, ये कुंडल तला ने दिया, ऐसी ऐसी बात करती है। तेरा ब्याह कैसे हुआ, उस समय क्या क्या घटना घटी, कैसी बारात गई, ये सब चर्चा भगवान की पटरानियां और द्रौपदी भी कर रही है। लेकिन इनकी चर्चा कथा है क्योंकि भगवान से संबंध है। श्री रुक्मिणी जी ने अपने ब्याह की चर्चा की है। हे द्रौपदी, मेरा ब्याह तो मेरा भाई शिशुपाल के साथ करना चाहता था और बड़ा वह दूल्हा बन करके भी आ गया दुष्ट, और सारा काम हो गया। मैंने प्रभु के यहाँ पत्र लिखा, एक ब्राह्मण को भेजा और प्रभु कृपा करके पधारे और उन गीदड़ों में से भगवान सिंह की तरह मुझको अपने भाग को लेकर के चल दिए, सबको जवाब दिया और मेरा पाणी ग्रहण किया द्वारिका में ला करके, और अब मैं प्रभु के घर की दासी हूँ। देखो कितना विलक्षण है। मैं द्वारकाधीश के महल की झाड़ूदारनी हूँ। रुक्मिणी जी कहते हैं झाड़ूदारनी, क्योंकि यही दरबार दीन को आदर आदर रीति सदा चली आई। दीन होगा वही दीन बंधु के पास रह सकता है। अभिमानी को भगवान अपने पास नहीं रख सकते। गुमान गोविंद ही भावत नाही, गोविंद को गुमान अच्छा नहीं लगता है। और गुमान किसको अच्छा लगता है बताओ आप? गोविंद को तो अच्छा नहीं लगता है, और किसको अच्छा लगता है? अभिमानी आदमी किसी को अच्छा लगता है? सुनहु राम कर सहज सुभाओ, सुनहु राम सहज सुभाओ, सुनहु राम कर सहज सुभाओ, इसलिए भगवान किसी का अभिमान रहने ही नहीं देते हैं। और नास्तिक का अभिमान भले थोड़ी देर रह जाने दें, परंतु आस्तिक का अभिमान तो थोड़ी देर भी नहीं रहने देते हैं। क्यों? स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज एक बड़ा सुंदर दृष्टांत देते थे। दो बालक खेल रहे थे घर के बाहर,
और दोनों बालक कीचड़ में, गोबर में, मिट्टी में सन रहे थे। एक की माता ने देखा, एक पड़ोसिन का था बालक और एक उसका बालक था। तो बताओ माँ किसको पकड़ेगी पहले नवाने के लिए? पड़ोसिन के बालक को? खुद के बालक को? खुद के बालक को। क्यों पकड़ेगी? नवाने के लिए। क्यों नवाएगी? कहा कि वह अपने बालक को गंदा नहीं देख सकती है। पकड़ लिया मैया ने और टोटी खोल दी। ठंडी का समय था, बालक गिद्दी बन गई बालक की और रोने लगा, माँ ये ठंडी लग रही है, मत नवावे। कहा कि मत नवावे कहने से थोड़ी छोड़ दूंगी। और वो गंदे बालक को पकड़ेगी कैसे? जैसे क्रेन एक्सीडेंट वाली कार को अधर लटका करके ले जाती है, मैया उस बालक का एक हाथ पकड़ लेगी और अधर टांग करके ले जाएगी। अपने शरीर से नहीं लगाएगी क्योंकि हमको भी गंदी लग जाएगी। अधर टांग, बालक कहेगा माँ ये हाथ दुख रहा है, हमको रोजाना तो गोदी में लेती थी, अपनी गोदी में ले लो। कहा कि तो गोद में आने लायक नहीं है, तू अभी गोदी में आने लायक नहीं है, तू बहुत गंदा हो गया। अधर टांग करके ले जाएगी और टोटी खोल देगी और उसको बैठा देगी, कपड़ा खोल करके, और उसको नवाएगी। वो भागना चाहेगा, नहीं भागने देगी, जबरदस्ती पकड़ करके, मुड़ी पकड़ करके नवाएगी, मल मल के नवाएगी। जब तक कीच साफ नहीं हो जाएगा, गंदगी छूट नहीं जाएगी, तब तक उसको नवाएगी। अब वह कितना ही चिल्लावे, कितना ही रोवे, कितना ही घबरावे, कितना ही कुछ करे, उसको छोड़ेगी नहीं। और उसकी सामर्थ्य नहीं कि माँ से छूट जावे। जय सिया राम। उस बालक की सामर्थ्य है, माँ तो बलवान है, माँ से छूट नहीं सकता है, भाग कर कहाँ जाएगा? भागना चाहेगा तो 2 थप्पड़ और ज्यादा लगाएंगे। चुपचाप नहा ले तब तो ठीक, और नहीं तो 2 थप्पड़ और ज्यादा लगाएगा, दवा देगी बात। और फिर वह ज्यादा घबरा गया तो उसको जब साफ हो गया, ज्यादा रोने लगा, तो फिर उसको उठा करके हृदय से चिपटा लेंगे, सूखे कपड़ा पहनाएगी और फिर उसको सेकवाएगी, आग से सेकवाएगी और खाने को बढ़िया हलवा गर्मा गर्म दे देगी, खूब प्यार करेगी और फिर समझाएगी, बेटा तू ये बता गंदा क्यों हो गया? तो वह बालक कहेगा मैं ही गंदा थोड़ी, वह भी तो गंदा था। दूसरे बालक के लिए वह भी तो गंदा था। कब वह गंदा तो गंदा, तू गंदा कैसे हुआ? तो देख फिर वह भी तो गंदा था, उसको तू कुछ भी नहीं कह रही है, हम ही को कह रही है। तो माँ कहेगी वह गंदा था पर तू गंदा कैसे हुआ? कहा कि तू हम ही को कह रही है, मार रही है, तू उसको एक बार भी नहीं कह रही है। तो कहा कि वह गंदा, उसको सहन मैं कर लूंगी, पर तू गंदा होगा हमको सहन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह गंदा, उसकी माँ गंदी, उसका बाप गंदा, उसका पूरा परिवार गंदा, मैं गंदी हूँ। जो तू गंदा होगा, तू मेरा बेटा होकर गंदा होगा तो सहन नहीं होगा। तेरी माँ मैं हूँ और मैं गंदी हूँ, तू गंदा क्यों होगा? और तू गंदा होगा तो मेरी भी शिकायत होगी, इसकी माँ भी ऐसी होगी, तो तेरा गंदा होना सहन नहीं होगा। भगवान नास्तिक के पाप को सहन भी कर ले, अभिमान को सहन भी कर ले, लेकिन आस्तिक जो उनका अपना है उसको तो सहन नहीं करेंगे। वह अभिमान करेगा तो उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसका सारा अभिमान गल जाएगा। भगवान कहेंगे क्यों रे नालायक, तू अभिमान कैसे करता है? मेरा शरणागत हो गया, दीक्षा ले लिया और अभिमान क्यों करेगा? कहा कि हमारे पास धन है, हम अभिमान करेंगे। भगवान कहते मुझसे ज्यादा धन है तेरे पास? धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी वह मेरे रात दिन चरण दबाती है, मैंने तो कभी अभिमान नहीं किया। लक्ष्मी नाथ हूं मैं। भगवान अभिमान किए कभी?
तू कहेगा मेरे पास ताकत है, शक्ति है, तो कहा मेरे से ज्यादा बलवान है? मैंने तो कभी बल का अभिमान नहीं किया। तू कहे कि मैं सुंदर ज्यादा हूँ, तो मुझसे ज्यादा कोई सुंदर है? बोलिए श्याम सुंदर की। तो मैंने तो कभी सुंदरता का अभिमान किया नहीं। तू कहे कि मैं ऊंची पोस्ट पर हूँ, ऊंचा पद है, तो क्या मुझसे ज्यादा कोई ऊंचा है? सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में श्री कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े श्री राम जी बड़े हैं, कृष्ण जो तारन में चंदा भजोरे मन गोविंदा, जो तारन में चंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, जय नटवर गोविंदा, गोपाला भजोरे मन गोविंदा, गोविंदा जय जय नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, सब देवन में राधा जी बड़ी है, सब देवन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में श्री श्यामा जी बड़ी है, सब सखियन में श्यामा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, श्री सिया जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, श्री सिया जी बड़ी है, जो नदियन में गंगा भजोरे मन गोविंदा, जो नदियन में गंगा भजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख गंगा भजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख गंगा भजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख गंगा भजोरे मन गोविंदा। जो पति हूँ, मुझसे बड़ा जगदीश कौन होगा? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं, जग जगदीश ये घर घर निघनेरे हैं, निराधार के आधार गुण गण तेरे, निराधार के आधार जग जगदीश घर घर निघनेरे हैं, जग जगदीश
बोलिए करती होगी, क्या करती हो जिससे पांचों पति आपके बस में रहते हैं। द्रौपदी जी दुखी होकर के बोली, हे हरि प्रियाओ, आपने ये जो कहा कि पतियों को बस में रखती हो, यह बात अच्छी नहीं है। और देखो, जो स्त्री अपने पति को बस में रखने की कल्पना भी करती है, वह पतिव्रता तो होगी ही नहीं, वह सामान्य नारी भी नहीं है, वह तो उल्टा है। मैं अपने पतियों को बस में नहीं रखती हूँ, और न मैं कोई जंतर मंतर जानती हूँ, न टोटक चेटक जानती हूँ, न कोई टोटका टोना जानती हूँ। तो फिर ये पांचों पति तुम्हारे अनुकूल कैसे रहते हैं। कहा कि मैं मन कर्म वचन से इनके अनुकूल रहती हूँ, इसी गुण के कारण वे मेरे ऊपर कृपा करते रहते हैं, मेरे बस में रहते हैं। कितना मधुर यह समाधान है। ये बात यदि हृदय में गड़ जाए तो घर में सारे झगड़ा झंझट ही नष्ट हो जाए। द्रौपदी जी ने कहा कि मैं सदा सर्वदा अपने पतियों के बस में रहती हूँ और उनको जिमा कर जीती हूँ, उनको सारे उनकी समस्याओं में साथ देती हूँ। यहाँ तक महाभारत में लिखा है, द्रौपदी जी मजदूरों की मजदूरी का हिसाब लगाती हैं, खजाना को देखती हैं, रसोई देखती हैं, पतियों की सेवा देखती हैं, और गुड़साल में क्या हो रहा है, अश्वशाला में क्या हो रहा है शाला में क्या हो रहा है, गौशाला में क्या हो रहा है, और ये नौकर काम कर रहे हैं कि नहीं। और महाराज कहाँ घर ही घर को नहीं देखती है, चौका बर्तन ही नहीं देखती है, सारी सेवा देखती है। और सेवा एक ऐसा धर्म है जो हृदय को आकर्षित करता है, हृदय खींचता है सेवा से। और वही सेवा यदि निर्भिमानता पूर्वक हो तो वह सेवा ही भगवान को वैकुंठ से खींच करके जीव के समीप ले आता है। स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज कहते थे, भागवत जी ने लिखा है, आत्मा वही पुत्र जात इति वेदानुशासनम, बाप की आत्मा ही बेटा होता है, पिता की आत्मा ही पुत्र होता है। ये वेद का अनुशासन है। तो भाई बाप की आत्मा बेटा कैसे हो गया, क्यों हो गया। बहुत करुण यह प्रसंग स्वामी जी कहते थे। देखो, दो आचरणों का मूल्य नहीं है, एक तो सेवा और एक प्रणाम। दो व्यवहार ऐसे हैं कि इनका मूल्य है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। सेवा का मूल्य कोई चुका नहीं सकता है। काम की मजदूरी दे देगा, जो काम किया मजदूर उसका मूल्य दे देगा। भाई 50 रुपए झाड़ी लगेगी, दे देगा, परंतु सेवा का कोई मूल्य नहीं होता है। सेवा और काम में क्या अंतर है। तो सेवा कहते हैं उसको जिसमें हृदय का भाव हो, और काम कहते हैं उसको जिसमें शरीर से ही काम किया जाए, हृदय से रहित काम। हृदय से रहित काम जो है, सद्भाव से सुहृद भाव से रहित जो काम है, उसका नाम मजदूरी है। और जिसमें हृदय लगा हुआ है, वह हृदय लगा हुआ उसको सेवा कहते हैं। और भाव पूर्वक जो काम है उसका मूल्य होता ही नहीं। तो सेवा, भक्त भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान भी पलट करके भक्तों की सेवा करते हैं। गोपियों की छाछ और गोपियों को भगवान कितनी सेवा करते हैं, गोपियों को संभालते हैं। तो भगवान भी सेवा को पचा नहीं सकते हैं।
सर्व समर्थ भगवान, भगवान की कृपा से ही हमको जो कुछ भी मिला है सब भगवान की कृपा से। और वे भगवान की भक्त सेवा करें तो भगवान भी उन पलट करके उन भक्तों की सेवा करते हैं। तो भगवान भी सेवा को नहीं पचा सकते हैं तो हम कैसे पचा सकते हैं? अब क्या करें? गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे। तो भैया क्या हुआ? तो फिर भी क्या? लेकिन ध्यान तो नहीं देते हो। हम भी ऐसे ही हुआ था, हमारा कथा में जिक्र हो रहा है। ऐसा क्या करना? हाँ। हाँ? नहीं कर। भगवान की पटरानियों का भगवान के प्रति भाव बढ़ गया। सत्यभामा जी चाहती थी कि श्री कृष्ण हमको ही ज्यादा माने और उसका उपाय द्रौपदी से पूछूंगी। द्रौपदी के मुख से भगवान ने अपनी प्रिया सत्यभामा और सबको संभाला और मैं किसके ऊपर कब प्रसन्न होता हूँ यह सिद्धांत द्रौपदी के मुख से भगवान ने बतवा दिया। भगवान कहते हैं कि मुझको सबसे प्यारा कौन लगता है? का जो मेरी बात को मानता है, जो मेरे अनुशासन को मानता है वही मेरा प्रियतम है और वही मेरी प्रियतमा है। रामचरितमानस में भगवान कहते हैं सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम प्राण प्यारा है जो मेरी आज्ञा को माने, मेरी बात को माने। आज श्री द्रौपदी ने यह बात बता दी कि मैं पतियों को बस में नहीं रखती हूँ, मैं पतियों के बस में रहती हूँ। इसी गुण से वे पति मेरे ऊपर सदा कृपा करते रहते हैं। कितना विलक्षण मधुर सिद्धांत है। और श्री द्रौपदी जी की बात को सुनकर सब रानियां द्रौपदी के प्रति सद्भाव वाली हो गई। वसुदेव जी ने यज्ञ किया है और ब्रह्मर्षियों ने वसुदेव जी को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है। देवकी मैया ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया हमने सुनी है तुम गुरु जी के मरे पुत्र को ले आए, तो तुमसे पहले 6 बालक कंस ने मार दिए थे, क्या उन बच्चों को नहीं लाओगे? भगवान ने कहा, माता जी यदि आपकी आज्ञा है तो मैं उनको भी ले आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सुतल लोक में गए। सुतल लोक जहाँ बलि जी महाराज विराजते हैं, सुतल लोक में गए और अपने से पूर्व बड़े जो भैया 6 भैया कंस ने मार दिए थे उनको बलि महाराज से मांग के ले आए, देवकी मैया को दिया।
सबसे बड़ी विशेषता जैसे कंस ने मारे थे वही रूप देकर के देवकी जी को दिया। कितने दिन हो गए? 111 साल हो गई। 111 साल के बाद में वह छोटे छोटे बच्चे उसी रूप में भगवान ने बना करके माता जी को दे दिए और माता जी की छाती में दूध भी आ गया। उन आज 111 साल बाद में उन बच्चों को दूध पिलाया माता देवकी ने। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं पीत्वा मृतम पयस्तस्य पीत शेषम गदाभृता। भगवान का प्रसादी दूध देवकी माता की छाती में भरा हुआ था और प्रसादी दूध को पी करके उन बच्चों का मोक्ष हो गया। विमान में बैठ करके वो भगवान के धाम चले गए। बलराम जी को, वसुदेव जी को, उग्रसेन जी को, भगवान श्री कृष्ण को, माता पिता सबको प्रणाम करके भगवान के धाम गए हैं। बोलिए भ्रातृवत्सल भगवान की जय। बोलो परीक्षित, आप क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित जी ने कहा भगवान मेरी दादी का ब्याह कैसे हुआ यह सुना दो। आप लोगों ने अपनी दादी का ब्याह सुना है कैसे हुआ? वृंदावन में एक महात्मा है श्री राजेंद्र दास जी, वो कहते कि हमारी दादी का ब्याह हमने सुना है। कैसे? कहा कि जब दादी का ब्याह हुआ तो बहुत छोटी सी थी, पहले बाल ब्याह हो जाते थे तो इतनी छोटी थी कि उनको पता ही नहीं था मेरा ब्याह हो रहा है। अब ब्याह हो गया, गोद में बैठा करके माता पिता ने सारी विधियां करा दी और जब वो ससुराल जाने वाली थी, कन्यादान हुआ तो वो रोने लग गई, मैं नहीं जाऊंगी, कहाँ भेज रही हो? कहा बेटी चली जा, फिर बुला लूंगी। कहा ना माँ मैं नहीं जाऊंगी। अब बच्ची है, उनको क्या पता कि ब्याह हो गया, ससुराल जा रही हो, मैं नहीं जाऊंगी। तो कहा कि देख चली जाएगी ना तो गुड़ खाने को दूंगी। तो गुड़ दे करके बहलाया तब गई, नहीं तो जा ही नहीं रही थी। परीक्षित जी महाराज ने कहा भगवान मेरी दादी का ब्याह कैसे हुआ बता दीजिए। भगवान सुखदेव जी ने कहा श्यामास रे दादी के पोता, दादी का ब्याह सुनने की इतनी छटपटी। बात यह है कि इनकी दादी का संबंध भगवान से है। इनकी दादी भगवान की बहन है सुभद्रा जी, और उनका ब्याह कैसे हुआ सुन ले। कैसे हुआ? जब पांडव वनवास में थे, पहला वनवास माता कुंती के साथ था, तो पांचों भाई भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। माता से आज्ञा लेकर गए और भिक्षा मांगने के उसी सिलसिले में पहुंच गए द्रुपद राजा के स्वयंवर में। भगवान की ऐसी प्रेरणा थी। अर्जुन को वह बाण चलाने का अभ्यास तो था ही, सबने अपनी अपनी कला आजमाई। अर्जुन ने भी भगवान की प्रेरणा से, भगवान भी आए हुए थे कृष्ण भगवान, तो वहाँ भगवान ने इशारा किया अर्जुन तुम मारो बाण, ये द्रौपदी तुम्हारी ही है, तुम मेरे हो। द्रौपदी मेरी असुर संहारिणी माया है। अर्जुन तुम मेरे ही स्वरूप हो। अर्जुन ने बाण मारा, मछली की आंख भेद दी और जय जयकार हुई। द्रौपदी जी ने अर्जुन को माला पहनाई है।